हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12 का अपना मैथ का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है मैट्रिसेस यानी कि अवयव। तो बच्चों, अपनी क्लास को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है अ बर्ड इज सर्चिंग shelter during a rain. A bird is searching shelter during the rain, while an eagle avoids the rain by climbing above the cloud या by flying above the cloud। जी हाँ, एक पंछी, छोटा पंछी, जो पंछी है वो क्या करते हैं, रेन से यानी बारिश से बचने के लिए शेल्टर ढूंढते हैं कि कहाँ हम छुपे, कहाँ बारिश से बचे। बट वहीं ईगल क्या है, रेन को अवॉइड करके क्या है, रेन को अवॉइड करके फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर तक उड़ जाता है। तो वहां उनको जो इससे आप क्या सीखे, इससे हम ये सीखे हैं कि कभी भी आपके जीवन में कभी कोई मुश्किल आए या फिर कोई भी चीज आपको कठिनाई लगे तो आप बिल्कुल ऐसे हाथ खड़ा मत करें। कम से कम उसको एटलीस्ट उसको फेस करें। अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आपके फेयर हैं, उनको आप फेस करें और उनसे लड़ें। और उनसे जो भी होगा, देखिए, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव एंड इट शुड बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट हमारे अंदर ही रहना चाहिए कि यस, मैंने चीज करी, करके हारे। आप हाथ खड़े करके हारोगे कोई चीज को लेके तो वो दैट्स नॉट बी अ गुड पॉजिटिव थिंग। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल कुछ हमने प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई सीखा था, हाउ टू मल्टीप्लाई, ये सब सीखा था। नाउ मैंने आपको बताया था मैट्रिसेस के केस में, मैं आपको ये भी बता रहा था कि जीरो जो आपका आता है, जो यहाँ जीरो आता है, मैंने ये भी आपको बताया यहाँ पे कि जीरो कैसे आता है, ए बी कैसे जीरो होता है। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिसेस, ये ए बी, ये ठीक है, ये आपकी जीरो होती है। बट इन केस ऑफ मैट्रिसेस ए बी इक्वल्स टू जीरो वेयर ए एंड बी आर मैट्रिक्स, ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि जरूरी नहीं है कि ए और बी में से कोई जीरो चाहिए। हमारे दोनों मैट्रिसेस अगर जीरो नहीं होंगे, ठीक है, तो भी आंसर जीरो आ सकता है। उसका एग्जांपल आपको एक मैंने ये बता दिया था। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें एक चीज और आती है, इसमें हम एक प्रॉपर्टी और लेते हैं। ए बी आपने देखा होगा नंबर्स, इन केस ऑफ नंबर्स, इन केस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, एफ ए बी तो वो बी ए के बराबर होगा। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि 3 इंटू 4, इसको मैं 4 इंटू 3 कहूं, दोनों बराबर होंगे, दोनों आपके 12 आएंगे, है ना। यहाँ पे दोनों केस में आप देखोगे, दोनों केस में आपका क्या होगा, सेम होगा। नाउ बट इन केस ऑफ, देखिए जैसे हमने करा, बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स, बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स आप देखेंगे, ए जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमारा क्या हो, बराबर हो। क्लियर। अब अब जरूरी नहीं है कि बराबर हो। अब ऐसा क्यों है, अब देख लीजिए, आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2 इंटू 3 ऑर्डर की, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी से 3 इंटू 2 ऑर्डर का, ठीक है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। तो ये शायद 223 लिख दिया, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो ए बी का रिजल्ट आएगा, जो मेरा रिजल्ट आएगा ए बी मल्टीप्लाई करने पे, वो 2 क्रॉस 2 का आएगा, 2 क्रॉस 2। बट वहीं अगर मैं इसको बी ए कर दूं, ठीक है, बी ए अगर मैं निकालना चाहूं, ठीक है, बी ए अगर निकाल, तो बी क्या था हमारे पास 3 इंटू 2, और ए क्या था मेरे पास, ठीक है। इस केस में आप देखेंगे, इस केस में आप देखेंगे कि ये तो भाई सर ने केस सही बताया, तो यहां पे मेरे पास बी क्या आ गया, 3 इंटू 3, ये क्या है, बी ए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ ना, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ। आप यहां देख सकते हो, भले यहां 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिसेस बन, रिजल्ट सेम नहीं आएगा। यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा बच्चों, यहाँ पे रिजल्ट आएगा 2 रो 2 कॉलम का, और यहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा 3 रो 3 कॉलम का। तो क्या ए बी और बी आपके सेम आ रहे हैं? चलिए, नहीं आ रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देख लो, एक एग्जाम्पल और देख लो। ए मैट्रिसेस है मेरे पास 2 बाय 3, ठीक है, और बी मैट्रिसेस है मेरे पास 3 बाय 4 की। तो इसका रिजल्ट हमने निकाला ए बी, और ये रिजल्ट आया बच्चों, ये 3 मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो 2 क्रॉस 4 का, तो 2 क्रॉस 4 का आया। इसको आप थोड़ा, जगह हमारे पास कम है,
ए है मेरे पास 2 × 3 मल्टीप्लाई बी भी मेरे पास मैट्रिक्स है 3 × 4 और ए बी का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 × 4 का, क्योंकि भाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो सेम है, बचा 2 × 4। अब यही चीज मैं उल्टा कर देता हूँ, बी है मेरे पास 3 × 4 और मल्टीप्लाई ए है मेरे पास 2 × 3। तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो बी ए तो आएगा ही नहीं, बी ए आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे कि जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए हो, नॉट नेसेसरी। क्लियर? कॉपी कर ले इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देता हूं मैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक्स है आपके पास, क्वेश्चन ये है मेरे पास, एक्स है हमारे पास 2 3 4 2, ठीक है। वैसे ही y है हमारे पास 1 -2 3 5 एंड z है हमारे पास -2 3 5 4, ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना है, फाइंड x प्लस वाई, दूसरा है x माइनस वाई, तीसरा है 3x माइनस वाई, चौथा है एक्स वाई और पांचवा है वाई एक्स। ये आपको निकालना है, ठीक है। एक्स वाई जेड आपको दिए गए हैं। अच्छा, इसमें आप ऐसा करो 3x माइनस जेड इसको करो, ठीक है, 3x माइनस जेड। चलो करिए इस क्वेश्चन को फटाफट, इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे निकाल के बताओ फटाफट। फिर जिस किसी का आंसर है वो चैट के माध्यम से अपना आंसर दे सकता है, या फिर हैंडल्स करके भी अपने आंसर सब दे सकते हैं। चलिए आइए देखेंगे, x प्लस वाई का देखते हैं पहले, ठीक है। तो आपको पता है ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो हमने देखा है 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। तो जब दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो यस हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई क्या होगा, एलिमेंट से एलिमेंट प्लस होगा, 2 + 1 इज 3, 4 + 3 इज 7, 3 + -2 इज 1 एंड 2 + 5 इज 10। इसका बड़ा ध्यान रखना बच्चों, साइन का 3 -2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो -1 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई आ गया। वैसे ही x माइनस वाई निकालेंगे हम, सेम 2 - 1 is 1, 4 - 3 is 1, 3 - 2 is 5 and 2 - 5 is -3। सर ये क्या किया आपने, 3 माइनस माइनस प्लस, दैट्स वाई ये आपका 5 हो गया। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट करते हैं जो कि है 3x माइनस जेड, ठीक है। तो पहले यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे x 3x निकालना पड़ेगा। तो चलिए 3x को फाइंड आउट करते हैं एंड 3x विल बी 3 × 2 6, 3 4 12, 3 3 9 एंड 3 2 6। दिस इज द 3x एंड माइनस z, आपको इसके साथ z को माइनस करना है, तो माइनस z आप यहां लगा दो, z है आपका -2 5 3 एंड 4। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3x माइनस जेड, अगर मैं चाहूँ 3x माइनस जेड, ठीक है, ये क्या है आपका 3x माइनस जेड है, ठीक है, 3x है। आप इसको अभी मत ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे। तो 3x माइनस जेड जो हम निकाल रहे हैं वो है 6 12 9 6 माइनस -2 5 3 4। बस सिंपली हम कर देंगे सॉल्व, 6 में से माइनस माइनस प्लस यानी कि 8, 12 - 5 is 7, 9 - 3 is 6 एंड 6 - 4 is 2। तो ये आ गया आपका 2/2 ऑर्डर का, ये भी आंसर आ गया 3x माइनस जेड का, ठीक है। वैसे ही एक्स वाई और वाई एक्स भी हमें करने हैं, चलो इतना नोट करो, उसके बाद एक्स वाई वाई एक्स पे भी बात करते हैं फटाफट।
अब देखते हैं एक्स वाई वाई एक्स। देखो यहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि दोनों मल्टीप्लाई सेम आते हैं कि नहीं आते हैं, इसमें हमें पता चल जाएंगी चीजें। तो एक्स वाई निकालते हैं। तो एक्स वाई पहली रो का मल्टीप्लाई पूरे सबके साथ होगा, तो याली रो इसके साथ। तो बच्चों 2 1 जा 2, प्लस का साइन है तो प्लस का 4 इंटू -2, ठीक है। फिर ये पहली रो दूसरे कॉलम के साथ 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। वैसे ही 3 इसके साथ जाएगा। देखो दोनों 2 बाई 2 ऑर्डर के तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्लियर। नाउ ये जाएगा इसके साथ 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। वैसे ये जाएगा फिर उसके साथ 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। इनको कर देंगे सॉल्व और ये आ जाएगा आपका, इसको यहीं सॉल्व कर दीजिए। ये आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8, बट किसका माइनस का ना, -2 इंटू 4 तो प्लस माइनस -8, 2 3 जा 6 और 6 प्लस 20 एंड वैसे ही 3 -4 2 2 जा 4। हम इसलिए ब्रेक करके लिखते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना भी नए हैं। जब हम आगे इसमें चीजें सीख जाएंगे आप लोग तो फिर आप लोग को इसकी जरूरत नहीं होगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमारा आ गया 2 - 8 इज -6, 26 -1 एंड 19। This one is our answer xy. Now for yx. yx के लिए देखेंगे yx। अब yx अब इधर, अब आपको क्या करना होगा ना बच्चों, y को आगे रखना होगा। यहाँ पे ये समझना y को आपको आगे लिखना, ठीक है। तो यहां मैं ऐसे करूंगा, y को लिख दूंगा 1 3 -2 एंड 5 एंड x आ जाएगा मेरे पास क्या, 2 4 3 2। चलिए इसको करते हैं। तो yx हम निकालने वाले हैं। yx को निकालने के लिए पहला रो इधर 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर ये जाएगा इसके साथ 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, अभी जाएगा इसके साथ -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 और वैसे ही जाएगा उसके साथ -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। आगे सॉल्व कर देंगे बच्चों इसको। तो 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, तो 2 प्लस 9, 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 एंड वैसे ही -4, देखो 2 2 जा -4 प्लस 15 एंड -8 प्लस 10। फाइनल आंसर मेरा यहाँ आ जाएगा 9 2 11 4 6 10 और 15 में 4 गए 11 और 10। तो ये हमारा आंसर है, क्लियर। ये हमारे बेसिक्स क्वेश्चन हमने अपने खत्म कर दिए हैं। अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चंस को और अच्छा इंटरेस्टिंग से बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन को आपको 2 और ये है 2 3 -1 एंड 1 2 1 1 2 1 और वह 1 0 1 एंड -1 2 1, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। इसका मल्टीप्लिकेशन कंप्यूट करो। इसको कंप्यूट मतलब कभी कंप्यूट लिखा भी आता है, यानी कि फाइंड करो। चलो फटाफट इसको करो फाइंड, बताओ। चलिए इसको देखेंगे मल्टीप्लाई कैसे हम करेंगे, ठीक है। अगेन अब इसमें ये इसके साथ जाएगा, क्लियर। तो अब पहली बात तो हम ये देख लेते हैं, मल्टीप्लाई प्रोसेस जब आपके पास आएगा, ऑर्डर देख लो। इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, इसका ऑर्डर है 1 2 3, तो 3 क्रॉस 2 यानी कि 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। आधे तो आप ऑर्डर ही नहीं आप सही से लिख पाते हैं। इसमें कितने 1 2, देखो 3 1 2, 2 तो रो हो गई, 1 2 3 इसमें कॉलम्स हो गए, है ना। तो 2 बाई 3 इसका ऑर्डर, पहले आगे रो लिखते हैं फिर हम कॉलम लिखते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमारा पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट,
अब आप देखो जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आपका आएगा 3/3 का। तो पहले ही हम बिल्कुल अपने लिए उस हिसाब से प्रिपेयर कर दें मैट्रिसेस को कि जो हमारा 3/3 हमें रिजल्ट देगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है 3/3 का आएगा रिमेनिंग, है ना। तो करते हैं पहले इसके साथ 2 into 1 प्लस 1 into -1, फिर जाएगा उसके साथ 2 into 0 प्लस 1 into 2, फिर जाएगा इसके साथ 2 into 1 प्लस 1 into 1। किसी को अगर दिक्कत है सर आपको इस समय समझ में नहीं आ रहा है या ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं तो इसलिए फास्ट लेके चल रहा हूँ कि हमें कोर्स करना है, इसको फिर से रिवाइज किया है हमने नए सेशन के बाद, तो इसलिए हम थोड़ा इसको फास्ट लेके चल रहे हैं। 3 को अब सेकंड रो पहले कॉलम के साथ चलेगी, 3 अभी इसकी बारी इसके साथ जाएगा ना, 3 into 1 फिर प्लस 2 into -1, फिर अब इसके साथ जाएगा 3 into 0 प्लस 2 into 2, तो वैसे ही आप देखोगे अब ये इन दो के साथ चले क्या, अभी लास्ट में जाएगा 3 into 2, लास्ट में 3 into 1 प्लस 2 into 1। फिर आप देखेंगे इसके बाद अब है हमारे पास थर्ड रो की बारी, जो कि है ये -1 into 1 प्लस 1 into -1, क्लियर। अब फिर हम जाएंगे दूसरे के साथ -1 into 0, ये जाएगा इसके साथ, देखो -1 into 0। अब ये 1 की बारी 2 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का 1 into 2। वैसे ही बच्चों ये यही हमारा तीसरा के साथ जाएगा -1 into 1 प्लस का साइन है तो प्लस 1 into 1। मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप एक बार समझ जाएंगे तो आप अपने आप कर लेंगे। फिर हम आगे इसको देखेंगे, इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। 2 into 2 प्लस 1 into 1 -1, ओके। यह मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यह हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमसे गलती ना हो, गलती होने के चांसेस कम हो। 2 into 0 इज 0 प्लस 1 into 2 इज 2, फिर 2 into 1 इज 2 प्लस 1 into 1 इज 1। अब 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस तो 3 -2 ये हो गया। फिर 3 into 0 प्लस 3 into 0 0 0 प्लस 4, फिर 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2। आगे आते हैं -1 और -1 into 1 -1, फिर प्लस -1 into 1 -1, वैसे 1 into 0 0 प्लस 2 और -1 प्लस 1। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, अब हमारा आंसर हमारे पास है 2 -1 इज 1, 0 प्लस 2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, ये 1 है। 3 -2 इज 1, 0 प्लस 4 इज 0, 3 प्लस 2 इज 5, -1 -1 इज -2, 2 एंड ये 0 -1 प्लस, तो 3/3 ऑर्डर का हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये क्वेश्चन का रिजल्ट हमारे पास आ गया। क्लियर, कॉपी कर लो इसका एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए मैं दे देता हूं। एक क्वेश्चन आप ये लिखो 1 2 3 और 2 3 4, अभी काफी आएंगे ऐसे, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो आंसर क्या है, फटाफट बताएं। चलिए आइए देखें इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। तो अब क्या है, इस एक ही रो है, ठीक है। तो पहले देख लें, एक रो है और इसका ऑर्डर बताओ मुझे बच्चों, 1 2 3, यानी 3 कॉलम है और यहाँ 3 रो है और 1 कॉलम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आधे बच्चों आप लोग इसमें ऑर्डर में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डर क्या लिखें इसका, है ना, ऑर्डर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इसको क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे, तो अब देखो यानी कि जो आंसर मेरा आने वाला है वो 1/1 का आने वाला है। आपको पता है जो आंसर हमारा आएगा, देखो 3/3, तो एक तो 1/1 का ऑर्डर ही आपको यहाँ पे मैट्रिसेस का दिखने वाला है, यानी कि जो आपको यहाँ रिजल्ट मिलने वाला है उसमें आपके कितना रहने वाला है ये बताओ पहले आप मेरे को। और पहले मैंने ये क्या ऑर्डर सही लिखा है या गलत लिखा है ये भी आपको बताना है, सही है ना। अब देखो, अब बिल्कुल सही ऑर्डर हमने लिखा है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 1 into 1 का आएगा। तो इसमें अब बारी किसकी है, इसमें बारी है सर, इसमें इसी क्वेश्चन में आपका क्या आएगा, 1 into 1 का ऑर्डर बनेगा, तो हम इसको उस हिसाब से बना देते हैं। तो ये वाली रो है, पहली रो इसकी बारी से होगी 1 into 2, ठीक है। फिर ये अब इसके नीचे जाएगा, इसके साथ वाले जो हैं हमारे पास, पहले कॉलम प्लस 2 into 3,
प्लस 3 इंटू 4। तो इसको देखेंगे हम, क्या ये सही है? 2 प्लस 6 प्लस 12 एंड ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 20, यानी कितने रो दिख रहे हैं इसमें? एक रो दिख रहा है और एक कॉलम दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 का हो जाएगा। ठीक है, एक ही रो दिख रही है और एक ही कॉलम दिख रहा है। ठीक है, तो एक रो एक कॉलम का आपका रिजल्ट ही ये होगा। ठीक है, अगर आप इसके नीचे लिख दोगे तो ये 3 रो आ जाएंगी, तो एक रो एक कॉलम का रिजल्ट। अच्छा, इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको हम रिवर्स कर दें कि 2 3 4 एंड 1 2 3, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। इसका रिजल्ट आपका क्या आएगा? आपके मल्टीप्लाई है क्वेश्चन, तो इसको आप कॉपी कर लें। तो रिजल्ट में देखिएगा बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको मिलने वाला है, बहुत मजेदार चेंजेस में मिलने वाले हैं। तो ये तो मेरी आज की क्लास, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।